ये एक्चुअली कंपटीशन की बात नहीं है। जैसे जो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे कंट्री को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, एक कंट्री है, फिर स्टेट है, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट बनाए, फिर ब्लॉक बनाए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके हमने डेवलप करना उसको। तो अभी क्या है, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम डेटा सेंटर की बात करें, हमारे कंट्री में बात करें, तो जैसे अभी हीरा नदानी साहब ने ही यूपी के अंदर सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया है। तो वो क्या है, वो सेंट्रलाइज डेटा सेंटर है, जहाँ पे 2 लाख 20 लाख स्क्वायर फुट 40 लाख स्क्वायर फुट के डेटा सेंटर बने हैं, जिसको हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। उनकी भी ज़रूरत है, जो सेंट्रलाइज हैं, जो हब हैं, मेन डाटा सेंटर हैं। फिर उनकी सर्विस को रेंडर करने के लिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, अब हम मीडिया वाले हैं तो मीडिया वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हमने दूरदर्शन का हम एंटीना लगाया होता दिल्ली में, तो उससे तो चलता नहीं था काम। तो हमने फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने रिले केंद्र बनाए थे हमने, अगर आप हमको याद हो, तो हमने वो रिले केंद्र के हिसाब से। तो ये जो एज डाटा सेंटर है, अगर हम और लेमैन की भाषा में समझना चाहें, तो ये एक तरीके से रिले केंद्र है। जो सिग्नल वहाँ से आ रहा है, वहाँ से टाइम लगता है और पाइप जो है चोक हो जाती है, बफरिंग होने लगती है। तो ये लोकली डेटा को सेंटर करके वहीं पे आपकी सर्विस को रेंडर कर देगा। इससे समय बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे और आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी की डेट में हम लोगों को पता, हम सब लोग चेंज करके कैमरा पे बात कर रहे हैं, ये अभी मोबाइल पे सारी की सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। तो ये मोबाइल के अंदर आपके पास है कि आपने बैंडविड्थ बढ़ा के हमने काम चलाया। अगर आप लाइव व्यू की बात करें, अगर हम इस तरह के डोंगल लेके आते हैं, 4-5 डोंगल लगाते हैं जी। क्यों लगाते हैं 4-5? क्योंकि एक से जा नहीं रहा डाटा, तो हम 4 को एग्रीगेट करके एक बड़ी पाइप बनाते हैं, फिर उससे डाटा जो है टीवी चैनल के स्टूडियो में भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ईजीली काम कर पाएँ, आपको पाइप अवेलेबल हो, आपका डेटा बन जाए, इसीलिए ये सब है। तो ये अभी कंपटीशन नहीं है, ये एक्सटेंशन है। तो हमारी जो कंपनी एज डाटा के अंदर जो आई है, जो कह लो, ये इन्हीं सारी वजहों से हम लोगों ने इसको कंसीव किया था कि अगर हम बात करेंगे जो टीआरपी और इन सारी चीज़ों की अगर बात करें, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था रियल टाइम टीआरपी रिकॉर्ड करने का। जब हमने बाजार में देखा कि रियल टाइम टीआरपी कहाँ से रिकॉर्ड हो गई, आप 20 करोड़ लोगों का डाटा एक ही बार में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि आपका फास्टैग तो चल नहीं रहा। फास्टैग तो बस तो छोटा सा डाटा है, वो भी गाड़ी फंस जाती है उसके अंदर। तो ये वहीं से प्रॉब्लम को देखने के बाद, एक्सेस करने के बाद सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया है। तो ये सोल्यूशन यहाँ इस देश के अंदर ही बना है। अगर हम कहेंगे अमेरिका के अंदर डाटा सेंटर बनाए, तो अमेरिका तो आज पूरी दुनिया को चला रहा है, उसके पास तो अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डीप डाटा सेंटर्स बने हुए हैं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे अगर हम डेटा मोबाइल यूज़र्स की बात करें, तो जितना लोड हमारे पास है उतना उनके पास नहीं है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, आप नैसकॉम की रिपोर्ट देख लो, डिलॉट की रिपोर्ट देख लो, ईवाई की रिपोर्ट देख लो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जो रिक्वायरमेंट है आज की रेट में, तो उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो इसीलिए ये सारी जो हम छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हैं, जिनको हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है, हम दोबारा कर लेते हैं। हमने पेमेंट भेजी, फेल हो गई, दोबारा कर लो। हमने किसी को कोई डाटा फाइल भेजी थी, फेल हो गई, दोबारा कर लो। क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसे फेल नहीं होना चाहिए था। ये जो डिवाइस आपके हाथ में है, ये टेस्टेड है, इसके अंदर जो ऐप है वो भी टेस्ट होकर बनी है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सर्वर आपस में बात नहीं कर रहे, रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बॉटल नेकिंग बोला जाता है इसको, उस बॉटल नेकिंग को दूर करने के लिए ही ये सारे का सारा एज डाटा सेंटर डिज़ाइन किया गया है। इसको हम कंपटीशन ना देख के इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट या एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर। अगर जो हमारे पास बने हुए हैं वो भी ढंग से काम करें, उनको